क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग करोड़ों कमाने के बाद भी कंगाल क्यों हो जाते हैं, जबकि कुछ मामूली आमदनी वाले लोग भी अमीर बने रहते हैं? क्या सिर्फ होशियारी से पैसा कमाना ही काफी है? क्यों कुछ अमीर लोग अपनी दौलत को लंबे समय तक नहीं संभाल पाते? अमीरी के लिए जोखिम लेना जरूरी है, लेकिन क्या वही तरीका अमीरी को बनाए रखने में भी काम आता है? दोस्तों, इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आज के अध्याय में आपको जरूर मिलेगा। आज की ऑडियो बुक में एक स्टोरी के माध्यम से फुल चैप्टर समझाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये तरीका सही लगा तो कमेंट में यस लिखना, अदरवाइज नो। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 5 से, जिसका नाम है धनवान बनना बनाम धनवान बने रहना। शुरुआत करते हैं दो निवेशकों की कहानी से। एक है जेसी लिवरमोर, जो अपने समय के महानतम स्टॉक ट्रेडर थे, और दूसरे हैं अब्राहम जर्मनस्काई, जो एक करोड़पति रियल एस्टेट निर्माता थे। उनमें से दोनों ही एक दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन लगभग एक शताब्दी पहले उन दोनों के रास्ते आपस में दिलचस्प रूप से टकराए। जेसी लिवरमोर का जन्म 1877 में हुआ, और जब लोग जानते भी नहीं थे कि ट्रेडिंग क्या है, वे एक पेशेवर ट्रेडर बन गए। 30 वर्ष की उम्र में उनकी संपत्ति मुद्रास्फीति समायोजित होने के बाद $100 मिलियन थी। 1929 में जेसी लिवरमोर विश्व के सबसे जाने माने निवेशकों में से एक थे। उस वर्ष स्टॉक मार्केट में आई गिरावट, जिसने महामंदी की शुरुआत की, उसने इतिहास में लिवरमोर की विरासत को भी सुदृढ़ कर दिया। अक्टूबर 1929 के एक सप्ताह में स्टॉक मार्केट के 1/3 से अधिक मूल्य का सफाया हो गया, जिसके दिनों को बाद में काला सोमवार, काला मंगलवार और काला गुरुवार नाम दिया गया। लिवरमोर की पत्नी डोरथी काफी डरी हुई थी जब उनके पति 29 अक्टूबर की शाम को घर पहुंचे। वॉल स्ट्रीट के सट्टेबाजों के आत्महत्या करने की खबरें पूरे न्यूयॉर्क में फैल रही थी। उन्होंने अपने बच्चों के साथ रोते हुए जेसी का दरवाजे पर स्वागत किया, और उनकी माँ इतनी व्याकुल थी कि वे दूसरे कमरे में बंद होकर रो रही थी। जीवनी लेखन टॉम रूबिन्सन के अनुसार जेसी कुछ पलों तक तो हक्के बक्कर होकर वहीं खड़े रहे, यह समझने से पहले कि आखिर हो क्या रहा था। फिर उन्होंने अपने परिवार को यह खबर सुनाई। भाग्य की दरकार और मौलिक सूझ से वे स्टॉक मार्केट में गिरावट पर दांव लगा रहे थे। आपका मतलब हम बर्बाद नहीं हुए? डोरथी ने पूछा। नहीं प्रिय, आज मेरा ट्रेडिंग में सबसे अच्छा दिन था। हम शानदार ढंग से अमीर हो गए हैं और जो भी चाहे वह कर सकते हैं, जेसी ने कहा। डोरथी दौड़कर अपनी माँ के पास गई और उन्हें चुप होने को कहा। एक ही दिन में जेसी लिवरमोर ने $3 बिलियन से भी अधिक के बराबर की कमाई की थी। स्टॉक मार्केट के इतिहास के सबसे खराब महीने में वे विश्व के सबसे धनवान लोगों में से एक बन गए। जब लिवरमोर का परिवार इस अद्भुत सफलता का जश्न मना रहा था, एक दूसरा व्यक्ति निराशा में वॉल स्ट्रीट की गलियों में भटक रहा था, और वो थे अब्राहम जर्मनस्काई, जो एक करोड़पति रियल एस्टेट निर्माता थे, जिन्होंने 1920 के तूफानी दशक में काफी समृद्धि प्राप्त की। जैसे ही अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ी, उन्होंने वही किया जो वस्तुतः हर दूसरे सफल न्यूयॉर्क वासी ने किया था। स्टॉक मार्केट की बढ़ती कीमत पर जमकर दांव लगाया। 26 अक्टूबर 1929 को द न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक लेख प्रकाशित किया, जिसने 2 पैराग्राफ में एक दुखद अंत दर्शाया। बर्नार्ड एच सैंडलर 225 ब्रॉडवे के वकील से कल माउंट वर्नन की श्रीमती अब्राहम जर्मनस्काई ने अपने पति को ढूंढने में मदद मांगी, जो गुरुवार से लापता हैं। 50 वर्षीय जर्मनस्काई, जो रियल एस्टेट ऑपरेटर हैं, सैंडलर के अनुसार उन्होंने स्टॉक में जमकर निवेश किया है। सैंडलर ने कहा कि श्रीमती जर्मनस्काई ने उन्हें बताया कि एक मित्र ने उनके पति को गुरुवार देर रात वॉल स्ट्रीट में स्टॉक एक्सचेंज के पास देखा था। उनके सूचना देने वाले के अनुसार उनके पति एक टिकर टेपर को फाड़कर उसके छोटे छोटे टुकड़ों को फुटपाथ पर बिखेरते हुए ब्रॉड वॉक की ओर जा रहे थे, और वह, जैसा कि हम जानते हैं, अब्राहम जर्मनस्काई का अंत था। यहाँ हम एक अंतर देख सकते हैं। अक्टूबर 1929 की गिरावट ने जेसी लिवरमोर को विश्व के सबसे धनवान लोगों में से एक बना दिया, वहीं इसने अब्राहम जर्मनस्काई को बर्बाद कर दिया और शायद उनकी जान भी
ले ली, लेकिन अगर 4 साल आगे बढ़े तो इनकी कहानियां फिर एक दूसरे से टकराती है। अपने 1929 के व्यवसाय के बाद लिवमोर ने अधिक आत्मविश्वास से और बड़े से बड़ा निवेश किया। यह उनके सर से ऊपर चला गया और वे बढ़ते कर्ज में डूब गए और फलतः स्टॉक मार्केट में सब कुछ गवा बैठे। दिवालिया और शर्मिंदा होकर वे 1933 में 2 दिनों के लिए गायब हो गए। उनकी पत्नी उन्हें ढूंढने निकली। जैसी एल लिवमोर 1100 पार्क एवेन्यू में रहने वाले स्टॉक मार्केट ऑपरेटर लापता है और उन्हें कल दोपहर 3 बजे से देखा नहीं गया है। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने 1933 में लिखा। वे वापस लौटे लेकिन उनका रास्ता तय हो चुका था। लिवमोर ने अंत में अपनी जान ले ली। समय अलग अलग था लेकिन जर्मन स्काई और लिवरमोर में एक समानता थी। वे दोनों धनवान बनने में बहुत अच्छे थे और धनवान बने रहने में उतने ही खराब। अगर आप सोचते हैं कि धनवान शब्द आप पर लागू नहीं होता, इस अवलोकन से मिली सीख सब पर लागू होती है और आय के हर स्तर पर संपत्ति प्राप्त करना एक बात है और इसे बनाए रखना दूसरी। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ जो क्वेश्चन मैंने ऑडियो बुक के शुरू में आपसे पूछे थे आपको उनका जवाब मिल गया होगा। सो आज के लिए इतना ही। जुड़े रहिए एक्सट्रीम मोटिवेशन के साथ। थैंक यू।